मेरा नाम है ज़ुबैर मलिक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एडोब फोटोशॉप का एक नया लेक्चर जो कि है लेयर्स पैनल के ऊपर। पिछले 2 लेक्चर्स में आपने देखा है कि हम बेसिक सिलेक्शन टूल्स मैंने आपको बताए थे कि वो कैसे वर्क करते हैं और उनको आप किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जो कि है लेयर्स पैनल। और लेयर्स पैनल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली स्क्रीन पर बता सकता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप को अगर हम इसकी विंडोज़ में जाएं और हम पहले वर्क स्पेस को अपनी रीसेट कर लेते हैं ताकि वही वर्क स्पेस आपको दिख सके जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखेगी। अच्छा, लेयर्स पैनल क्या होता है? सबसे पहले हम जाएंगे विंडोज़ में और यहाँ पे आप मेक श्योर कर लें कि लेयर्स आपका जो पैनल है वो ऑन हो, क्योंकि लेयर्स पैनल ये आपके राइट साइड के ऊपर बॉटम के ऊपर आपको जो आपकी एसेंशियल क्लासिक है वर्क स्पेस उसके अंदर आपको बॉटम पे दिख रहा है। हम क्या करते हैं, पहले इसको अपने एक्स्ट्रा जितने भी पैनल्स हैं इनको हम क्लोज़ कर लेते हैं ताकि हम सिर्फ लेयर्स के ऊपर फोकस कर सकें। ठीक है। अच्छा, लेयर्स इटसेल्फ कोई टूल नहीं है, ये एक पैनल है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट वर्क स्पेसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसको आप वर्क स्पेस कह लें, आर्ट बोर्ड कह लें अगर आपने आर्ट बोर्ड बनाया हुआ तो, या कैनवस कह लें। तो डिफरेंट कैनवसेस हैं जो मल्टीपल स्टैक्स में एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर एक ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हैं तो हम इसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये एक रेगुलर लेयर के ऊपर यानी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर हमने बना दिया। इसी तरह अगर हमने कुछ ऐसा बनाना हो जिसको हम मूव कर सकें तो वो हम एक न्यू लेयर में बनाते हैं जो कि मूवेबल लेयर रहेगी। ठीक है। अब हम आते हैं लेयर पैनल में। मैं आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ बता दूँ या कैसे वर्क कर रही है और बैकग्राउंड लेयर क्या है। जैसे अभी हमने ड्रॉ जो किया था वो इस लेयर के अंदर ड्रॉ किया था। ठीक है। अभी इस वक्त इसका जो थंबनेल है वो आपको वाइट दिख रहा है। जैसे ही हम इसमें ड्रॉ करेंगे कुछ तो आपको देखें यहाँ पे एक लाइन डिस्प्ले हो रही है। इसका मतलब है कि इस वक्त इस लेयर के अंदर कुछ ड्रॉ हुआ है। ओके, कंट्रोल Z करते हैं और ख़त्म हो गया तो यहाँ पे भी ये ब्लैंक हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं ये ऑप्शन जो आई की ऑप्शन है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी चीज़ लेयर के अंदर बनी हो वो गायब हो जाती है, यानी इस लेयर को आप हाइड कर सकते हैं। अब अगर इस लेयर के ऊपर आप इसको ऑन ऑफ करें तो ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है, यानी इससे नीचे कोई और लेयर ही नहीं है जिसकी वजह से ये इसको हाइड नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक लॉक की ऑप्शन है। जब भी आप कोई कैनवस ड्रॉ करेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर जो बैकग्राउंड लेयर होगी उसकी वो लॉक होगी। बैकग्राउंड लेयर क्यों लॉक होती है इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले मैं ये बता दूं, जब भी आप कुछ भी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर डिज़ाइन करेंगे वो मूवेबल नहीं होगा। ठीक है, यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसको दोबारा से वो एक दफ़ा ड्रॉ हो गया तो वो उसी लेयर का पार्ट बन चुका है। अब बैकग्राउंड लेयर लॉक क्यों होती है? बैकग्राउंड लेयर लॉक इसलिए होती है ताकि जब भी आप फर्स्ट लेयर के ऊपर काम करें तो आपको याद रहे कि आपने जो अगले काम है वो अपनी अगली लेयर पे कर रहे हैं ताकि बैकग्राउंड आपका डिस्टर्ब ना हो। सपोज़ अगर आपने उस पर कोई पैटर्न ड्रॉ कर लिया या कोई टेक्सचर बनाया हुआ है और उसको आप यूजुअली बैकग्राउंड लेयर के ऊपर बनाते हैं तो वो ख़राब ना हो, इसलिए यूजुअली बैकग्राउंड लेयर जो है वो लॉक रखी जाती है। हम इसको अनलॉक कर सकते हैं। अगर इस लॉक के ऊपर डबल क्लिक करें, लॉक के ऊपर सिंगल क्लिक करें, टैप करें तो ये आपका लॉक ओपन हो जाएगा और आपकी ये लेयर नॉर्मल लेयर बन जाएगी। अब अगर हम कुछ इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो अब देखें ये मूवेबल है। ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा कि इसके ऊपर ये जो वाइट पार्ट है ये भी मूव हो गया है। ये क्यों मूव हुआ है? क्योंकि इस लेयर के अंदर जब हमने इसको अनलॉक किया है इसके अंदर ऑलरेडी वाइट कलर मतलब वाइट कलर उसके अंदर डला हुआ है, जिसकी वजह से वो लेयर जो है उसने ऊपर वाली जो चीज़ जब हमने उस पर डाली है तो दोनों को मर्ज कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि ये वाइट कलर भी ना हो तो हमें यहाँ पे पहले इसको डिलीट करना होगा और डिलीट करने के लिए हमें कंट्रोल A करना पड़ेगा जिससे इसकी सिलेक्शन होगी। जब इसकी सिलेक्शन होगी अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अब जब हम इस लेयर के अंदर कुछ ड्रॉ करेंगे तो अब हमारे पास इर्द गिर्द का वाइट एरिया नहीं होगा। पॉइंट समझ आया आपको? यानी पहले अगर वाइट लेयर हमें दिख रही है तो हम उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करेंगे तो वो भी उसी लेयर का पार्ट रहेगा जब तक कि हम उस पर से वो वाइट कलर रिमूव ना कर दें। इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम बिल्कुल बेसिक पे आते हैं और हम बैकग्राउंड लेयर को फ़िलहाल ऑफ रखते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रही है न्यू लेयर की, इससे एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। आपने नोट किया है यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर क्रिएट हो गई है।
इसकी शॉर्ट की भी होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन, मैक के ऊपर अगर हैं तो कमांड शिफ्ट एन। हम यूजुअली इस बटन से तो नहीं करते, शॉर्ट की से करते हैं। अच्छा, जब हम शॉर्ट की से करते हैं तो आपके पास एक पैनल आ जाता है। यहाँ पे आप लेयर का नाम लिख सकते हैं। हम यहाँ लेयर का नाम लिखते हैं ब्रश, ठीक है। इसको आप कोई कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे आप चाह रहे हैं इसको रेड दे दें या कोई भी कलर, ताकि आपको फ्यूचर में अगर आपने ज़्यादा मल्टीपल लेयर्स में आप काम कर रहे हैं तो आपको पहचानने में आसानी रहे। फिर आप इसके ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स पे हम बाद में आते हैं, पहले हम बेसिक लेयर की सेटिंग देखते हैं। हम इसका नाम हमने ब्रश रख दिया और इसको हमने ओके कर दिया। यहाँ पर आपके पास एक ब्रश लेयर आ रही है। अब अगर हम इसमें कुछ ड्रॉ करेंगे तो ये सिर्फ इस लेयर का पार्ट है, ये नीचे वाली लेयर का पार्ट नहीं है, और इसके अंदर कोई कलर भी फिल नहीं है। आपने नोट किया है इसका जो थंबनेल है वो थंबनेल आपको ये डॉटेड लाइन जैसा दिख रहा है। डैट मीन्स इस वक्त इसके अंदर बैकग्राउंड लेयर के अंदर कोई भी कलर मौजूद नहीं है और आपने ही उसके ऊपर फर्स्ट टाइम कलर डाला है, ठीक है। अब हम इसको मूव करेंगे तो आप इसको आराम से कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसको डिलीट करते हैं। हम देखते हैं इसके थ्रू, तो जैसे ही आप इसके थ्रू लेयर बनाएंगे तो आप लेयर उसी तरह क्रिएट होगी, सेम लेयर बनेगी, लेकिन आपके पास वो प्रॉपर्टी पैनल नहीं आएगा जिसके अंदर आप लेयर की सेटिंग डाल सकें। अब अगर आप इसके अंदर कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है, लेयर की फर्दर ऑप्शंस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको इस लेयर पैनल के अंदर कुछ चीज़ें दिख रही हैं। इस वक्त सबसे पहले आपके पास दिख रहा है लेयर्स टाइप। ये एक्चुअली तब यूज़ होती हैं ऑप्शन जब आपने मल्टीपल लेयर्स के अंदर काम कर रहे हो और आपने ढूंढना पड़े आपको कोई चीज़। जैसे सपोज़ आप 200 लेयर्स के अंदर काम कर रहे हैं और आपको कुछ ख़ास तरह की लेयर्स ढूंढनी है। जैसे सपोज़ आप नेम के साथ ढूंढते हैं तो आप नेम के अंदर जाके लिखेंगे LAYER, तो देखें नीचे से वो बैकग्राउंड लेयर गायब हो गई। वो बता रहा है आपको लेयर के नाम से जो लेयर है वो ये है। तो इसलिए लेयर्स की जो नेमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी नेमिंग और ग्रुपिंग। एक अच्छे डिज़ाइनर की ये पहचान है कि उसने अपनी लेयर्स को वेल डिफ़ाइन किया होता है, उसके नाम लिखे होते हैं, उसको फर्दर क्लासिफिकेशन देने के लिए उनको ग्रुप्स में डाला होता है, ताकि दोबारा जो भी बंदा उस प्रोजेक्ट पे काम करे उस डिज़ाइनर के अलावा दूसरे डिज़ाइनर को वो चीज़ समझ आ सके। इसी तरह आप इसको डिफरेंट टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी अगर कोई इफेक्ट लगा हुआ है तो इफेक्ट वाली लेयर्स आपको दिखा दे, किसी पे मॉड्स लगे हुए हैं तो मॉड वाली लेयर दिखा दे। इसी तरह से ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं सर्च करने की, ठीक है। ये ऑप्शन कुछ ख़ास यूज़ नहीं होती, एडवांस यूजेस में यूज़ होती है जब आपको बहुत ज़्यादा लेयर्स में काम करना पड़े। उसके अलावा ये आपको नहीं काम करना पड़ता। अच्छा, हम इसको फ़िलहाल छोड़ते हैं, इस पर हम सबसे लास्ट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या ऑप्शन है? इस पे काम करने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। कोई हम इमेज डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, ओके। मूव टूल पे आए, इसको हमने डिलीट किया और ओके, ये एक वेबसाइट है pixels.com। इसके ऊपर आप फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और इवन आप इनको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो। अच्छा, यहाँ पर हम एक कुछ सर्च कर लेते हैं, फ्रूट्स। ओके, सॉरी, क्लिक ही नहीं हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हम कोई एक लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक दिस वन। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं अपने कैनवस में, ठीक है। ये लेयर हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, लेयर जब हमारे पैनल में आ चुकी है, अब आप नोट करेंगे इस लेयर की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक आई बनी हुई है, यानी आप इसको हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। सेकंड, इसका थंबनेल बना हुआ है। थंबनेल के ऊपर एक ये आइकन सा बना हुआ है। ये आइकन बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये फर्दर किसी फाइल में ओपन होगा, उसको आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी वो एक इटसेल्फ अपनी एक फ़ाइल है, उस फाइल को आप अगर यूज़ करना चाहें और उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पे भी आपको चेंजेस दिखेंगी। ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, उसके आपके पास दिख रहा है इस लेयर का नाम, यानी जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की है उसके अंदर जो उसका नाम दिख रहा है, जैसे ये फ़ाइल का नाम है तो ये फ़ाइल का नाम आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमने इसको क्या करना है। हम सबसे पहले इसको लेयर को रास्टराइज कर लेते हैं।
स्मार्ट ऑब्जेक्ट से अगर आपने लेयर को चेंज करना हो कि आप उस लेयर पे काम कर सकें, तो आप इसको रास्टराइज़ करना पड़ेगा। और रास्टराइज़ करने के लिए आपको लेयर के नेम एरिया पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रास्टराइज लेयर। जैसे ही आप रास्टराइज़ करेंगे तो इसका क्लिपिंग मास्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लिपिंग मास्क की एग्जांपल के लिए मैं एक दफ़ा इसे रिवर्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इस थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यही फ़ाइल एक नई फ़ाइल के तौर पे, ये देखें, ये हमारी पहली फ़ाइल थी, ये दूसरी फ़ाइल है। इसने इस फ़ाइल को इस जगह पर ओपन कर दिया। अब हम इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो ये वहाँ पर चेंज दिखेगा। जैसे हम यहाँ पे ब्रश करते हैं और ये ब्लैक कलर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ये आपको यहाँ पर भी दिखेगा। सी, इसको हम यहाँ से रिवर्ट करेंगे और फिर सेव करेंगे और यहाँ पर वो कलर वहाँ से रिमूव हो गया। दिस इज़ हाउ स्मार्ट ऑब्जेक्ट वर्क। ओके, अब हम फ़िलहाल इसको रास्टराइज़ करते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में इन डिटेल कैसे काम करना है ये हम किसी एडवांस लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो बेसिक क्लास ले रहे हैं। इसको हम रास्टराइज़ करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास लेयर में कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ इसको इफ़ेक्ट अप्लाई कर दूं ताकि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉक्स की, कि हमने इन लेयर को लॉक कब करना पड़ेगा और किस तरह का लॉक कब हमने अप्लाई करना है। ठीक है, लॉक की पहली ऑप्शन है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल ऐसा लॉक है जब आप किसी लेयर में काम कर रहे हैं। जैसे सपोज़ अगर हम इस लेयर में काम कर रहे हैं, इस लेयर में काम करते हुए आपको इसके राउंडेड, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकूं, यहाँ पर एक ऑप्शन होती है हमें लार्ज थंबनेल की। ओके, जब इसके साइड्स पे जितनी ऑप्शन है, साइड पे जितना एरिया है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, जब आप ट्रांसपेरेंट लॉक अप्लाई कर देंगे तो इस वक्त जो साइड्स का जो खाली एरिया है उसके ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हम इसमें हमने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, हम ये देखें यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ही हम ड्रॉ करते हुए यहाँ आएंगे तो ये इस लेयर के ऊपर ड्रॉ कर रहा है। ट्रांसपेरेंट लॉक करने से हम खाली एरिया पे, यानी जो एरिया में कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ हुआ, उसके अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट ब्रश लॉक। ब्रश लॉक से हम इस लेयर के ऊपर ब्रश से काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, लाइक अगर हमने इसे मूव करना हो हम इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये इर्द गिर्द का एरिया इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने जितना एरिया क्रॉप किया था आपको सिखाने के लिए, उसके बैकग्राउंड के अंदर मैंने एरिया कट नहीं किया था, तो इसलिए आपको वो एरिया दिख रहा है। फ़िलहाल के लिए हम इसको मूव कर सकते हैं, हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कंट्रोल टी दबाएंगे तो आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप इसके ऊपर ब्रश अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ही आप ब्रश अप्लाई करेंगे कहेगा कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। ठीक है, हम इधर लेयर पे देखते हैं तो लेयर के ऊपर लॉक लगा हुआ है, लॉक का साइन आ रहा है और साथ में ब्रश बना हुआ है। डैट मीन्स ये ब्रश के ऊपर, ब्रश की प्रॉपर्टीज़ के लिए ये लेयर लॉक है। हम इसको अनलॉक करते हैं। अच्छा, जो ट्रांसपेरेंसी वाली जो मैंने आपको ऑप्शन बताई है, इसके अंदर आप ब्रश से ड्रॉ कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, यानी आप इसको मूव भी कर सकते हैं, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। बस आप इसको ट्रांसपेरेंट एरिया के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी अगर आपने इसके ऊपर कोई कलर करना हो आप इस पूरे को भी इवन कलर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट एरिया के ऊपर नहीं कर सकते, जबकि इस ऑप्शन में आपको सिर्फ ब्रश के ऊपर लॉक मिलेगा। नेक्स्ट चीज़, इससे आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आप किसी भी लेयर को मूव नहीं कर सकते। मूव करेंगे तो ये कहेगा लेयर इज़ लॉक, लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ब्रश अप्लाई कर सकते हैं अंदर भी और बाहर भी, यानी इनसाइड एरिया में भी और ट्रांसपेरेंट एरिया में भी आप सारी जगहों पे ब्रश की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं इसको, सॉरी, मूव टूल के अंदर आप, मूव लॉक के अंदर आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास, इसे बोलते हैं हम आर्टबोर्ड लॉक। आर्टबोर्ड लॉक ये होता है क्योंकि हम इस वक्त कैनवस यूज़ करें, आर्टबोर्ड यूज़ नहीं करें, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। फ़ोटोशॉप ने पिछले 4-5 साल से अपने पास आर्टबोर्ड इंट्रोड्यूस कराए हैं। इससे पहले आर्टबोर्ड्स नहीं थे फ़ोटोशॉप के अंदर, सिर्फ इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड होते थे। आर्टबोर्ड इज़ लाइक ए ग्रुप, कि आप डिफरेंट ग्रुप, सेट ऑफ ग्रुप्स के अंदर काम कर रहे हैं और आपने एक ग्रुप की चीज़ें उसी ग्रुप के अंदर रखनी है। सपोज़ आपने
वेजिटेबल के रिलेटेड कोई आर्ट वर्क बना रहे हैं और आपने चाहते हैं सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो इसमें रहें, फ्रूट्स जो हैं वो सारे आपके दूसरे में रहें, ठीक है। तो आप अपनी लेयर्स को डिफ़ाइन करते हैं कि इसने इस आर्ट बोर्ड को नहीं छोड़ना, या जो फ्रूट्स वाली है उसने फ्रूट के आर्ट बोर्ड को नहीं छोड़ना। ऐसा ना हो कि आपकी लेयर्स मिक्स हुई हो, ये वाली कहीं डली हो, वो वाली कहीं और डली हो। तो इसलिए हम आर्ट बोर्ड लॉक लगाते हैं। आर्ट बोर्ड लॉक से जो लेयर आपने जहाँ पर ड्रॉ की है वो उस आर्ट बोर्ड को छोड़ के कहीं और आप उसको मूव नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड आर्ट बोर्ड लॉक, ठीक है। लास्ट है हमारे पास फुल लॉक। फुल लॉक जब लग जाए तो इससे कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, यानी ये मूव भी नहीं हो सकता, ब्रश भी नहीं चल सकता, ट्रांसफॉर्म भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। हम इसको अनलॉक यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके बाद हम इस लॉक के ऊपर भी टैप कर सकते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, एक टाइम के अंदर आप एक लॉक अप्लाई कर सकते हैं ब्रश और ट्रांसपेरेंसी में से। इसी तरह से मूव और जो आर्ट बोर्ड है इन दोनों में से भी एक, ठीक है। यानी आप मूव के साथ ब्रश को अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश के साथ ट्रांसपेरेंटी को अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि ब्रश के साथ आप सिर्फ मूव को कर सकते हैं। इसी तरह मूव के साथ आप आर्ट बोर्ड को कर सकते हैं। यानी इन तीनों को आप कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, लेकिन आप तीन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ दो तरह के लॉक यूज़ कर सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंसी के अलावा, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, अगर आपको समझ आ गया हो, आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ मॉड्स दिख रहे हैं, उससे पहले आपको ओपेसिटी और फिल बताता हूँ। अच्छा, ओपेसिटी क्या होती है, नाम से लग रहा है जिसके अंदर चीज़ के अंदर आप फर्दर ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकें, यानी एक चीज़ आपको कितनी विजिबल दिख रही है। जैसे इस वक्त ये जो चीज़ हमें दिख रही है ये 100% विजिबल है। अगर हम इसको इस पर टैप करेंगे और इसको कम कर दें तो आप स्क्रीन पे देखें ये वाइटिश होती जा रही है। वाइट क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ बैकग्राउंड लेयर जो है वो वाइट है, ठीक है। हम इसको और कम कर सकते हैं और ये बिल्कुल कम हो जाएगी। हम इसको 100% कर सकते हैं तो ये अब आपको फुली डिस्प्ले हो रही है। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपके ऊपर जो कीबोर्ड की आपके पास 1 से लेके 0 तक की कीज़ हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। यानी अगर आपने इसको 60% करना है, आप 6 दबाएंगे तो आपकी ओपेसिटी 60% हो जाएगी। आप 3 दबाएंगे आपकी ओपेसिटी 30% हो जाएगी। आप 0 दबाएंगे तो ओपेसिटी वापस 100% हो जाएगी, ठीक है। ये हम यूजुअली इधर स्लाइडर से यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो वो इतने फ्लो में हो रहा होता है, हम बस कीज़ दबाते हैं और वो काम हो रहा होता है। अच्छा, अब एक प्रो टिप मैं आपको बताऊं, अगर आपने इसको थोड़ा सा फर्दर इन्हांस करना है, जैसे 60 करने के लिए आपने 6 तो दबा दिया, लेकिन अगर आपको 6 करना है तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे प्रेस करेंगे जल्दी से 06, तो इस वक्त आपकी 6% ओपेसिटी अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने करना है 66 तो आप डबल 6 दबाएंगे तो 66 अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर एक दफ़ा 6 दबाएंगे तो 60, 06 दबाएंगे तो 6, दो दफ़ा 6 दबाएंगे तो डबल 6। ये एक ट्रिक है और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल हम इसको 100 करते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं फिल। अच्छा, फिल जो है इसको मैं कैसे समझाऊँ। फिल के ऊपर अगर हम बात करें तो फिल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे ओपेसिटी है किसी चीज़ की इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे एक ब्रश है, ठीक है। मैं ब्रश के ऊपर ये समझाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सकेगी। इसको हम ऑफ़ करते हैं। सपोज़ अगर मैं ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ, इसकी ओपेसिटी और फ्लो 100 है, यानी ओपेसिटी और फिल 100 है। जैसे ही हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसने एक ड्रॉ कर दिया है, लाइन ड्रॉ कर दी है। बल्कि आई वुड सजेस्ट हम जो फिल का सेक्शन है इसको हम बाद में देखें, ठीक है। ओके, ओपेसिटी के बाद आती है फिल। फिल के ऊपर हम फ़िलहाल बाद में आएंगे, आप फ़िलहाल इसको ऐसे ही समझें कि ये ओपेसिटी की तरह ही काम करती है। इसके ऊपर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी जब हम ब्रश टूल के थ्रू काम करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है ब्लेंडिंग मोड्स। अब ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं, फ़ोटोशॉप में दो ऑप्शंस होती हैं, एक होती है ब्लेंडिंग मोड्स, एक होते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस नहीं है, ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट होते हैं। ब्लेंडिंग मोड समझाने के लिए हमें कुछ फ़ोटो ओपन करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर कुछ फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि एक ये फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास पहले ही पड़ी हुई है। हम इस फ़ोटो को अपनी स्क्रीन पे ले आते हैं, ठीक है। देन हम सेकंड फ़ोटो भी
सेकंड फ़ोटो भी यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। इसको हमने हाफ स्क्रीन के ऊपर कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अच्छा, अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड लेयर वाइट है, लॉक है। इससे ऊपर वाली लेयर आपकी वो लेयर है जो आपको बैकग्राउंड में दिख रही है। ये एक्चुअली बैकग्राउंड लेयर नहीं है, लेकिन आपको बैकग्राउंड में दिख रही है। इससे ऊपर वो लेयर है जिसको हमने ब्लेंड मोड अप्लाई करना है। अच्छा, जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो हमेशा, सपोज़ आपने इस लेयर पे अप्लाई करने हैं, ब्लेंडिंग मोड हमेशा अपने से निचली लेयर के ऊपर अप्लाई होंगे। यानी इस लेयर के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो इस लेयर के ऊपर अप्लाई होगा, वो इस लेयर पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इस वक्त इस लेयर की जो ब्लेंडिंग मोड है वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप इसको डिज़ोल्व में जाएं तो आपको कुछ ख़ास फ़र्क नहीं दिखेगा। अगर आप इसको जूम करेंगे तो ये देखें छोटे छोटे से डॉट्स आना शुरू हुए हैं, अभी इतना क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसकी ओपेसिटी कम करते हैं तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक ग्रेन्स आने लग गए हैं। रैंडमली ये अपने अंदर से कुछ डॉट्स निकालता है और इसको आपको डिस्प्ले करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया। डिज़ोल्व का जो फीचर है इसके अंदर ब्लेंडिंग मोड, पता नहीं इन्होंने क्यों बनाया हुआ, शायद कोई इसका काम होता हो, लेकिन वो मुझे नहीं पता। और अच्छा, नेक्स्ट मोड हमारे पास यहाँ पर ना कुछ सेक्शन डिफ़ाइन हुए हुए हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपने इसको कैसे वर्क करना है। सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये डार्कर सेक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे लाइटर सेक्शंस हैं। देन यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे लाइट सेक्शन हैं, यानी आप इसमें लाइट के मोड बदल सकते हैं। देन ये सब्सट्रैक्शन के मोड्स हैं, देन डिफरेंट है, ठीक है। फ़िलहाल हम इसमें 3 से 4 चीज़ें देखेंगे, जो कि है हमारा मोड, एक मल्टीप्लाई, ठीक है। देन हम एक स्क्रीन मोड देखेंगे और हम एक ओवरले मोड देखेंगे। ओके, मल्टीप्लाई क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, उससे पहले मैं आपको रेगुलर फ़ोटो दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई ये करेगा कि जो डार्कर एरियाज़ हैं उनको पिछली फ़ोटोज़ के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। इस पे आएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, आप गौर से देखें, जितने भी डार्कर पॉइंट्स थे इसने उसको ऐड कर दिया है पिछली फ़ोटोज़ में, ठीक है। ये देखें, इसको नॉर्मल देखें, जितने भी डार्कर। अच्छा, अब यहाँ पर डार्कर एरियाज़ का मतलब ब्लैक नहीं है। डार्कर एरिया का मतलब वो एरियाज़ भी हैं जिसके ऊपर शेडोज़ ज़्यादा अप्लाई हुए हैं। जैसे कि ये जो आपको ये आई गेस ये लेमन्स हैं, जो लेमन्स हैं या शायद मौसमी है, ये पता नहीं किस टाइप की मौसमी है। तो जो भी है उसके अंदर जितने भी जगहों पे भी शेडोज़ अप्लाई हुए हैं, यानी अगर हम इसको जूम करके देखें, जैसे ये देखें, ये एरिया जो बिल्कुल ब्लैक के साथ मिल रहा है लेकिन इस पर भी अप्लाई हुआ है ब्लैकिश एरिया, ब्लैक कलर, तो ये भी उसके अंदर काउंट होगा। ये देखें, आप देख रहे हैं इसने इस एरिया को भी मर्ज कर दिया है। एक्चुअली ये मर्ज नहीं है, ये ब्लेंड है। मैंने वर्ड गलत यूज़ किया, जो ब्लेंड है, यानी पिछली लेयर के साथ अगली लेयर किस तरह से मैच हुई हो उसको ब्लेंड कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें लाइटन, तो लाइटन के अंदर एक स्क्रीन मोड है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वाइटिश कलर जो हैं, वाइट कलर में ऐड हो जाएंगे। यानी इस लेयर के अंदर क्योंकि वाइट कलर्स थे ही नहीं, इसलिए उसने सिर्फ वाइट कलर्स ऐड कर दिए और ब्लैक वालों को रिमूव कर दिया। जिस तरह जो मैंने आपको पिछला मोड दिखाया है मल्टीप्लाई का, उसके अंदर उसने वाइट कलर्स रिमूव कर दिए थे क्योंकि ब्लैक को उसने ऐड किया था पिछली फ़ोटो के साथ। देख सकते हैं आप, ब्लैक एडेड है। इसी तरह ये बिल्कुल उसका इन्वर्स है स्क्रीन, इसमें उसने वाइट कलर्स को इन्हांस कर दिया और जो डार्कर कलर्स हैं उसको उसने ख़त्म कर दिया। इस तरह से अगला आता है ओवरले। इसके अंदर दोनों को मर्ज करके दोनों के कलर्स को ब्लेंड कर देगा, यानी वाइट को वाइट की टोन्स में ले जाएगा, ब्लैक को ब्लैक की टोन्स में। और सपोज़ अगर रेड और ऑरेंज मिक्स हुए हैं तो उन दोनों को भी मर्ज कर देगा, यानी एक मिक्स एंड मैच किस्म के कलर्स बनाएगा। ये मोड होता है ओवरले मोड। ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मोड्स हैं ये तीनों, ओवरले, स्क्रीन और मल्टीप्लाई, ठीक है। बाकी मोड्स जो हैं आपने ट्राई करने हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें इन सारे मोड्स को यूज़ करके और उनके एडवांस फीचर्स मैं आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल के लिए आपने इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, हम फ़िलहाल इसको हम नॉर्मल मोड पे करते हैं, मैं बाकी कुछ ऑप्शन समझाऊँ आपको। अच्छा, जब भी हम लेयर्स में काम करते हैं तो हमें लेयर्स को बार बार बदलने की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी लेयर को ऊपर करना है, किसी को नीचे। आपने मेक श्योर करना है आप जिस लेयर में काम कर रहे हैं आपने उस लेयर को सिलेक्ट किया हो। जैसे हम इस लेयर में काम करना चाह रहे हैं तो हमने इसी लेयर को ही सिलेक्ट किया हो। अगर हम इस लेयर को सिलेक्ट करके आप काम करेंगे और आप चाह रहे होंगे आप इस पर कुछ ड्रॉ करें, तो ऐसा नहीं है, ऐसा वर्क नहीं करेगा। मैं आपको समझाने के लिए मैं इनको रास्टराइज करता हूँ ताकि हम इस पर कुछ कर सकें। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेयर के ऊपर कुछ ड्रॉ करूँ। मैं अपना ब्रश टूल लूँगा और मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगा।
मैं ब्रश टूल लूँगा और यहाँ पे भी ड्रॉ कर दूँगा। आपको लग रहा है कि आपने पिछली लेयर पे ड्रॉ किया, लेकिन एक्चुअली आपने ऊपर वाली लेयर पे ड्रॉ किया, क्योंकि आप इसके थंबनेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर ड्रॉ करें, तो अब कैसे पता चलेगा कि हमने ये किस लेयर में ड्रॉ किया? जिस लेयर के अंदर आपने सिलेक्शन की हुई है, ये उस लेयर के अंदर ड्रॉ कर रहा है, ये ऊपर वाली लेयर में ड्रॉ नहीं कर रहा। यानी अगर हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ करते करते ऐसे चले जाएं तो ये सारा उसके नीचे चला जाएगा। अगर हम इसको बंद करके देखें तो आपको नज़र आएगा। ठीक है, बेसिकली वो ड्रॉ कर रहा है लेकिन उस लेयर के नीचे ड्रॉ कर रहा है। अब हमने इसको लेयर्स की पोजीशनिंग कैसे चेंज करते हैं? हमने इस लेयर को इसके ऊपर लेके आना है, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसको नीचे लेके आना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ताकि जब हम मल्टीपल लेयर्स में काम करें तो हमें लेयर्स को मूव करना आसान हो। ठीक है, हम मल्टीपल लेयर्स में जब काम करते हैं तो हम शॉर्ट कीज़ भी यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ एक दो इमेजेस और करके दिखाता हूँ। जैसे हम एक ये इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम एक ये इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इस वक्त दो इमेजेस मौजूद हैं, हम इन दोनों इमेजेस को लेके आते हैं, यहाँ पर ले आए, नेक्स्ट इमेज को भी हम यहाँ पर ले आए। अब मैं चाहता हूँ ये वाली जो लेयर है ये सबसे ऊपर चली जाए। ठीक है, हम यहाँ पर मैक में कमांड शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट अप, या विंडोज़ के अंदर कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट अप, ये वाली लेयर जो है सबसे ऊपर चली गई। अब मैं चाहता हूँ ये वाली लेयर सबसे नीचे आ जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट डाउन, तो ये लेयर सबसे नीचे आ जाएगी। अच्छा, ये बैकग्राउंड लेयर से नीचे नहीं आएगी क्योंकि बैकग्राउंड लेयर लॉक है। अगर बैकग्राउंड लेयर अनलॉक होगी तो फिर बैकग्राउंड लेयर से भी नीचे आ जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अनलॉक करता हूँ। अब मैं इसको क्लिक करके मैं कमांड देता हूँ कमांड शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट डाउन। अब ये बैकग्राउंड लेयर से भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर अब वो लेयर है, अब वो बैकग्राउंड लेयर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इस लेयर को अगर आप बिल्कुल नीचे नहीं ले जाना चाह रहे बल्कि एक स्टेप नीचे ले जाना चाह रहे तो आपने कमांड और कर्ली ब्रैकेट डाउन, यानी अब आपने शिफ्ट नहीं दबाना, साथ कर्ली ब्रैकेट डाउन, इसको आप जितने भी पॉइंट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कंट्रोल के ऊपर होल्ड रखना है, कर्ली ब्रैकेट डाउन, कर्ली ब्रैकेट अप, इससे आप एक एक स्टेप लेयर को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट का बटन ऐड करेंगे, यानी कमांड शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट अप, तो आप बिल्कुल लेयर के टॉप में या बिल्कुल लेयर के बॉटम में लेके आ सकते हैं, यानी ऑल टू ऑल लेयर्स आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या चीज़ है इसके अंदर बताने वाली? आई गेस दैट्स इनफ। आपको अगर समझ आई है और कुछ पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हैं, और अगर कुछ पूछना है या कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने कुछ सीखा है आज तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके फर्दर वीडियोज़ बनाने की। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।